आपका जो प्रोडक्ट है अचार के साथ कुछ और भी आप बनाते हो? तो अभी फ़िलहाल हमारे पास अचार है। देर आर अराउंड 10 to 11 वेराइटीज़ ऑफ अचार। एग्जीक्यूटिव मेंबर के हिसाब से आपका जो काम और क्या काम रहता है? हम लोग को मोस्टली हमें इंटरेक्शन विद न्यू मेंबर्स, मेकिंग देम कंफर्टेबल, बिकॉज नए मेंबर्स आते हैं। कुछ अगर चैलेंजेस हो रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा इवेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, इवेंट्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन छोटे से छोटा चीज़ के लिए हम मिलते हैं। उसके अलावा हम नेटवर्किंग करते हैं। वी ऑल्सो पार्टी टुगेदर। इट्स नॉट दैट इट इज़ ओनली वर्क वर्क वर्क। हम साथ में जाते भी है बिकॉज वी बिकम अ फैमिली ना। तो फैमिली में जो जो होता है एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इनवेक। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। मुझे कुछ ना कुछ करना है, डिफरेंट करना है। दैट इज़ वाई मैंने एक्चुअली बैंक में भी काम किया है, मैंने एचआर पोजीशन में भी काम किया है, मैंने फाइनेंस पोजीशन में भी काम किया। सो आई हैव वर्कड इन मल्टीपल पोजीशन, बट आई हैव ऑल्सो वर्कड इन एन एनजीओ। बट व्हेन आई वर्कड विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तब मुझे एक्चुअली मज़ा आने लगा। आई नीड अनदर वुमेन in my life who can help me grow, and that is where Invec really helps. I made amazing friends over there, a woman supporting another woman. So my husband is there, my son is there, but I need another woman in my life who can help me grow, and that is where Invec really helps. I made amazing friends over there. तो अगर अभी कोई बिजनेस शुरू किया हो, वो जुड़ना चाहे इनवेक के साथ, वो कैसे जुड़ेंगे? So we have a separate team who takes care of new members. जो भी नए prospect है वो, अगर if they have a business, if they are women entrepreneur, उनका business है, registered business है, उनको खाली कॉल करना रहता है। किसी भी इनवेक मेंबर को कॉल कर लो, वो आपको मेंबरशिप का पूरा डिटेल्स बता देंगे, एंड दैट्स हाउ दे कैन। नमस्कार, 90.4 सोआ रेडियो एवं इनवेक भुवनेश्वर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इनवेक वॉइसेस शक्ति स्टोरीज आउ एक नुआ अध्याय आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। मु आरजे आकृति। आपण मैंने विगत किछि दिन रे जानिथिबे एही कार्यक्रम रे आमे अनेक महिला उद्योगी मानक विषय जानुछंती, जो माने कि स्वप्न देखुछंती, संघर्ष करूछंती एवं संघर्ष करी सफलता पाउछंती, ता सहित बंचुछंती निज स्वप्न को। तेबे आज मध्य सेमिति ही जने उद्योगी आम सहित जोड़ी होइछंती, जे कि एबे पाद देइछंती खाद्य जगत रे बा आचार एवं सीजनिंग को नेकिना से काम करूछंती। आमे तांको मल्टी टैलेंटेड बोली मध्य कहि परिबा, काहेकि ना तांको बाइक राइडिंग पसंद, तांको रूफटॉप गार्डनिंग करबा पसंद, ता सहित एडवर्टाइजिंग एंड डिजाइनिंग काम रे से अनेक वर्ष धरी कार्य करुथिले। से हेउछंती डायरेक्टर ऑफ डेस्ना फूड्स प्रोसेस गोलियान मैम। चलंतु आज अतिथि को स्वागत जनाबा, तांको सहित कथा बा कोन तांकर स्वप्न थिला, केमती भाबरे संघर्ष करी से केमिति भाबरे निज सफलतार सीढ़ी रे चढ़ी पारिछंती, आ केमिति से हमको इंस्पायर कर परिबे से कहानी विषय जानिबा। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ऑल गुड, वेरी गुड। मैम आपका तो इतना लंबा मैंने बायो पढ़ा कि क्या करूं कैसे शुरू करूं मुझे भी नहीं पता। बस मैं ये लेकिन जानना चाहती हूँ कि आप नेपाल से हो, राइट? नेपाल की बेटी हो लेकिन उड़ीसा की बहू, राइट? ये कैसे हुआ जर्नी, उसके बारे में बताइए। सो आई वाज बोर्न इन इंडिया बट बॉट अप इन नेपाल। सो मेरे पेरेंट्स बेसिकली दे आर फ्रॉम राजस्थान। वो अराउंड 40 years बैक दे माइग्रेटेड टू नेपाल। वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया। दो आई वॉज जस्ट बॉर्न इन इंडिया, लेकिन मेरी परवरिश सारी नेपाल में हुई है। मैंने अपनी एजुकेशन वहीं पे कंप्लीट की है, स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग इज़ डन इन नेपाल। सो वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है, ही यूज़ टू स्टडी देयर। तो वो अपना MBBS कर रहे थे, जो मेरे घर के पास में जो कॉलेज था वहीं पे वो MBBS कर रहे थे। दैट इज़ हाउ वी मेट। ही इज़ फ्रॉम उड़ीसा, ही इज़ अ डॉक्टर। वी गॉट मैरिड एंड आफ्टर अ ईयर वी केम टू उड़ीसा। सो दैट इज़ हाउ मेरा जर्नी फ्रॉम नेपाल टू उड़ीसा बिगैन बिकॉज ऑफ द मैरिज। अच्छा, तो जब आप उड़ीसा में पहली बार आई तो आपको जब कुछ पूछा गया होगा, सबको तो नहीं आता होगा हिंदी, कोई अगर उड़िया में कुछ बोल देता है, आपको समझ में आता है? ऑनेस्टली मुझे सब समझ में आता था
पर मैंने काफ़ी दिन तक एक्ट किया कि मेरे को नहीं आता है, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वो मेरे पीछे क्या बात कर रहे हैं या मेरे आगे क्या बात कर रहे हैं. आज खुलासा हो गया मैम, हाँ सबको हाँ पता चल जाएगा. हाँ एग्जैक्ट, बिकॉज ऑल्सो नेपाली एंड उड़िया बहुत सिमिलर है. इनफैक्ट नेपाली न्यू ईयर, उड़िया न्यू ईयर सेम डे में सेलिब्रेट होता है. बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो नेपाली और उड़िया बहुत सिमिलैरिटीज़ है. सो जब मैं यहाँ आई थी मुझे सब कुछ समझ में आता था, बिकॉज मेरे को नेपाली तो बोलना भी आता है, समझती हूँ मैं. एंड बिकॉज नेपाली हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम संस्कृत, उड़िया हैज़ ऑल्सो कम फ्रॉम संस्कृत. बहुत सिमिलैरिटीज़ है. वर्ड्स लाइक माछा, तरकारी, दीज आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन नेपाल. तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. इनफैक्ट मैंने उड़ीसा में आते ही विद इन अ वीक आई इवन जॉइंड अ कंपनी, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी. तो मेरे लिए ये जर्नी इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा. एंड बिकॉज आई थिंक दे ऑल आर वेरी सिमिलर. लाइक जैसे नेपाली लोग हैं, तुरंत से फ्रेंड्स बना लेना, तुरंत से वेरी वेलकमिंग, वो सेम अप्रोच मुझे यहाँ पे उड़ीसा में दिखा. अच्छा, तो जब वहाँ पे आप पढ़ाई कर रही थी या फिर घर में थी, वहाँ पे भी कुछ काम करती थी आप? वहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया था, आई हैड स्टार्टेड, सो आई हैड कंप्लीटेड माई MBA करते करते मैंने JWT एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन. इनफैक्ट इट इज़ द फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज़ नोन एज थॉमसन. तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया था इन एडवर्टाइजिंग एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर. अच्छा, तो फिर उसी के लिए यहाँ पे आके भी क्रिएटिव हाँ, सो इंडस्ट्री यहाँ आके भी मैंने सेम, आई अप्लाइड फॉर 3-4 कंपनीज. मैंने 3-4 कंपनीज में इंटरव्यू दिया एंड फाइनली आई रियली लाइक द वाइब्स ऑफ प्रिल्यूड विच वाज द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वाज वर्किंग विथ. तो प्रिल्यूड में मुझे वो वाइब्स दिखा, मुझे वो दैट फ्रीडम टू वर्क द वे आई वांट वो दिखा. यंग लोग थे, फ्रेंड्स भी, मतलब मुझे वो द ओवरऑल वाइब वाज रियली ग्रेट. तो दैट इज़ द रीज़न आई सेड येस फॉर प्रिल्यूड एंड दैट्स हाउ माई एडवर्टाइजिंग जर्नी बिगैन इन उड़ीसा. क्या क्या काम रहता है एडवर्टाइजिंग में? सो एडवर्टाइज में हमारा क्या होता था कि हमें कैंपेन्स करना होता था. सो लेट्स से आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कलिंगा लैंसेस. सो कलिंगा लैंसेस इज हॉकी इंडिया लीग का एक टीम है. तो फर्स्ट टाइम हॉकी इंडिया लीग उड़ीसा में हो रहा था. तो नाउ वी एज एन एड एजेंसी हैड टू मार्केट कलिंगा लैंसेस. सो राइट फ्रॉम मेकिंग द लोगो डिज़ाइन हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, फिर कलिंगा लैंसेस को प्रमोट करना, एज अ टीम प्रमोट करना. तो हम ओवरऑल कैंपेन करते थे, हम टीवी एड्स बनाते थे, हम रेडियो FM में एड्स डालते थे, पोस्टर्स हो गया, बस ब्रांडिंग हो गई, होर्डिंग्स हो गए. सो ऑल दैट कम्स अंडर एडवर्टाइजिंग. सो आई वॉज एट दैट टाइम हेडिंग एडवर्टाइजिंग टीम देयर. हमें डिज़ाइनर्स के साथ काम करना रहता था, ग्राफिक तो डिज़ाइनर्स के साथ डिजाइनिंग काम आप रहता. करते हो या फिर आप सिर्फ आइडिया देते हो? तो इनिशियली व्हेन आई वाज इन नेपाल, तो तब मैं क्रिएटिव फील्ड में नहीं थी. आई वाज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. व्हेन आई जॉइन प्रिल्यूड देन ऑल्सो आई वाज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आता था. बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद द ग्राफिक डिज़ाइनर्स, मैंने धीरे धीरे देखते देखते सीख लिया. सो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर कभी थी नहीं, मैंने कभी कोर्स नहीं लिया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का. इट इज़ जस्ट दैट व्हेन द डिज़ाइनर्स यूज टू वर्क, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना रहता था तो मैं बैठ जाती थी और थोड़ा बहुत उनको बता देती थी कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो. बिकॉज मेरा क्रिएटिविटी लेवल इज़ लिटिल ऑन अ बेटर साइड. सो मैं जो बोलती थी ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी ईजिली समझ में आने लग गया. तो दैट्स हाउ माई जर्नी ऑफ गेटिंग टू डिज़ाइन स्टार्टेड. So I was never a graphic designer. You are a quick learner actually. Yeah, could be. एक छोटा सा भी काम हो, बस थोड़ा थोड़ा जान लो, बस हो जाएगा आगे. हाँ, बस. तो ऐसे करके ही आप सीखे. और उसी के बाद मैंने फिर अपना खुद का डिज़ाइन एजेंसी, आफ्टर आई हैड अ वंडरफुल years in Prelude, उसके बाद आई रियली वांटेड टू हैव वांटेड टू स्टार्ट माय फैमिली विथ माय हस्बैंड. तो मैंने ब्रेक लेने का सोचा. अब बिकॉज आई एम अ वर्कोहलिक, मैं खाली बैठ नहीं सकती. तो मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने, निधि लोहिया, वी बोथ टुगेदर स्टार्टेड अ डिज़ाइन एंड कंटेंट एजेंसी, जहाँ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती थी और वो कंटेंट राइटिंग करती थी. और वो हम घर से ही करते थे. इट यूज टू बी फ्रॉम होम. वी रियलाइज दैट पीपल आर लाइकिंग आवर डिज़ाइंस. वो मेरी फर्स्ट क्लाइंट थी, मेरी खुद की बहन. तो वो डिज़ाइन हम इंस्टाग्राम में डाले, ट्विटर में डाले. किस चीज़ का डिज़ाइन था? इट वॉज अ लोगो फॉर अ मोमो बिजनेस. अच्छा. So it was a simple logo design that I had to do, and I did lot of leaflet design, website design, काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग मैंने उसके लिए किया.
उसी को हमने आगे प्रमोट किया. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे इतना काम आने लग गया, इतना काम कि गवर्नमेंट से भी मुझे बहुत काम आने लग गया. इनफैक्ट आई वर्कड विथ भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी. जो लोगो अभी आप देख रहे हैं भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी का, दैट हैज़ बिन डिज़ाइन बाय मी. राउरकेला स्मार्ट सिटी का लोगो, दैट हैज़ बिन डिज़ाइन बाय मी. जब एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप हुआ था तो तब एक मैस्कॉट का रिक्वायरमेंट था, एंड वी हैड 90 days with us. So we sat with officials, and we finally decided to have Olive Ridley as a mascot. So that conceptualization से लेके, of course the name was given by one of the other person, पर वो designing and everything was done by me. बाद में वो state mascot बन गया, and काफ़ी साल तक वही मैस्कॉट को यूज़ किया गया. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी. फिर मैंने बहुत सारे यूनिफॉर्म भी, देयर वाज अ कॉम्पिटिशन BMC की तरफ से वेयर वी हैड टू डिज़ाइन अ यूनिफॉर्म. सो आई हैड वन दैट एज वेल. सो I kept getting a lot of opportunities in terms of design, and I was fortunate enough to be able to work for them, for the state. That was my biggest achievement. I आपको would say. कार्टून बनाना भी अच्छा लगता है? हाँ हाँ, आई लव डूडलिंग एंड एवरीथिंग. तो मेरा एक और बिजनेस था विच वॉज स्टूडियो सरकास्टिक. सो स्टूडियो सरकास्टिक में क्या था, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन ऑल दीज टी-शर्ट्स जिसमें कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, राइट? तो स्टूडियो सरकास्टिक वॉज वेरी स्पेसिफिक ऑन उड़िया लैंग्वेज. So things like Puata NRI, you know, things like, but it was written in English language, though I don't know Odia, but कहीं कहीं से पता करके कुछ करके एमरे मधुआ, और you know things like multiple things but in Odia language. The complete language was in Odia, and we had shot glasses, we had mugs, we had cover designs, we had t-shirts, we had bags, and it was loved by everyone. Like इतना पसंद आया सबको कि आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ ऑर्डर्स एज वेल. बट अगेन आई हैड टू क्लोज बिकॉज इट वॉज वेरी लिमिटेड टू उड़ीसा, बिकॉज उड़िया लैंग्वेज होने से फिर वो उड़ीसा का सिर्फ हो जाता है. इट इज़ नॉट अ मास डिमांड. सो दैट इज़ द रीज़न आई हैड टू, एंड बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल, एंड यू नो आई हैड एन एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ माई बाइक जर्नी एंड एवरीथिंग. आई हैड एन एक्सीडेंट, तो मुझे वो बंद करना पड़ा. तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी आपने बताया कि नहीं आपको बाइक का जर्नी भी बंद करना पड़ा. आप इतने अच्छा बाइक चलाते हो आप, और बाइक करनी चैप्टर का आप फाउंडर हो, तो क्यों बंद क्यों किया आपने? बाइकिंग का जर्नी देखिए, बाइकिंग इज समथिंग दैट आई यूज्ड टू डू व्हेन आई वाज इन नेपाल. हाँ, सो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने जब बाइक चलाना सीखा, इट वाज इन माय डैड्स बाइक. सो डैड के पास स्कूटी नहीं था, बाइक ही था, तो हमें कहीं जाना होता था हम बाइक चला के चले जाते थे. सो आई नो बाइकिंग, माई सिस्टर नोज, वी आर 3 sisters, हम तीनों को बाइक चलाना आता, बिकॉज दैट इज़ वेयर वी लर्नड. एंड वी नेवर न्यू कि लड़कियों के लिए स्कूटी होता है या लड़कों के लिए स्कूटी होता, मतलब देयर वाज नो जेंडर स्पेसिफिक. तो हम सीखे, फिर हम लोग शादी हो गया. शादी होने के बाद मी, माई सिस्टर एंड हर फ्रेंड, वी जस्ट रैंडमली थॉट चलो लद्दाख चलते हैं. सो वी वेंट टू लद्दाख. सो वी हायर्ड 2 bikes. हमने एक रॉयल एनफील्ड हायर किया, एक एवेंजर हायर किया, एंड देन वी जस्ट वेंट. तब तक हमें नहीं पता था कि गर्ल्स डोंट राइड बाइक सो कॉमनली इन इंडिया. वो हमें नहीं पता था, दो नेपाल में भी इतना कॉमन नहीं है, बट ये काफ़ी बड़ा चीज़ था बोल के हमें नहीं पता था. वी नेवर हैड एनी गेयर्स, सेफ्टी गेयर्स नहीं थे, खाली एक हेलमेट था, हाफ पैंट में हम लोग निकल जाते थे. तो वी नेवर हैड दैट सेफ्टी थिंग. वहाँ जाके जब लोग हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करने लग गए, यू नो, दे स्टार्टेड शेयरिंग दैट, यू नो, दे रियली एडमायर एंड दे गेटिंग इंस्पायर्ड बाय अस. देन वी रियलाइज दैट नॉट मेनी वुमेन आर इनटू बाइकिंग ओवर हियर. सो जब मैं वापस आई भुवनेश्वर आफ्टर, सो वी ऑल्सो went to Khardungla, which was the highest motorable road that time. तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे, जो जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, वो भी हमने कंप्लीट किया. When we came to Bhubaneswar, like when I returned back, because Prelude was also associated with My City Links, वो PNB group में आते, तो My City Links had put up an article that Proshish Gulyan had this, she had covered the Khardungla, and that caught attention of lot of you know, media, other media as well, and that became news in a lot of in Bhubaneswar that there is a woman who rides bike. तब जाके मैंने फिर सर्च करना शुरू किया कि वेदर उड़ीसा हैज़ अ बाइकिंग कम्युनिटी और नॉट. आई केम अक्रॉस इंडिया बाइकरनी ग्रुप,
where I spoke to the founder of India Baikarni Group and I said I want to start a chapter in Odisha. She said yes, please start the chapter in Odisha. So तब मैं ही सिर्फ थी, तो मैंने ऐसे रैंडमली फेसबुक में डाल दिया कि इफ़ देर इज़ एनी वुमेन बाइकर्स इन उड़ीसा प्लीज़ कनेक्ट विथ मी. And believe me, there were I think 13 to 14 bikers, women bikers, who connected with me, and we all went for a trip to I think we went to Chilika, or I really don't remember where exactly we went. What was our first trip? And it became again a big sensation because इतने वुमेन लोग हैं नहीं. उसके बाद हमें इतने इन्विटेशंस भी आने लग गए, मीडिया से इन्विटेशन आने लग गए, यू नो कैफेज वांटेड टू होस्ट अस. सो दैट इज़ हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड इन Odisha when it came to biking. Now why I stopped biking is when we were going to Chilika, while returning we all were riding back to Bhubaneswar. जब हम वापस आ रहे थे there was a car जिसका ड्राइवर हाईवे पे सो गया. He didn't realize that he has dozed off. So he slept off and then मेरा बाइक आगे था and he hit my bike. So when he hit my bike, he was at a speed of probably 80-90 because highway में सब वही speed में चलाते हैं. And I bounced 2 to 3 times. Few of my friends also got hurt, but उनको directly नहीं लगा था. मेरे बाइक की वजह से उनको लगा था. So one of my friend also had got her, you know, taste after a month. So they also suffered a lot. But उड़ीसा में फिर वही हुआ कि you know a woman biker, they started blaming that इसी ने कुछ किया होगा. Though it was never my fault, it was something that hit me from behind. And the driver dozed off and he agreed also and we won the case as well. वो केस चला 2-3 साल तक but we finally won the case. तो इस रीज़न की वजह से my family actually got scared. My husband got scared. My son was 1 year old that time. वो खाली 1 साल का था. तो I also felt that, you know, currently maybe I need to spend more time with my family and my parents are always scared. Like अगर मैं कहीं भी जाऊँगी वो डर रहेगा. So maybe I'll keep it on hold for some time. So that is when I left the Baikarni group which I had founded and then it is being led by other women right now. तो आप अभी डायरेक्टर ऑफ डेस्ना फोर्ट हो, तो ये वाला फिर एक अलग दुनिया, हाँ. ये कैसे हो गया? So आई एम अ क्रिएटिव पर्सन. मुझे कुछ ना कुछ करना है, डिफरेंट करना है. दैट इज़ वाई मैंने एक्चुअली बैंक में भी काम किया है, मैंने HR पोजीशन में भी काम किया है, मैंने फाइनेंस पोजीशन में भी काम किया. सो आई हैव वर्कड इन मल्टीपल पोजीशन बट आई हैव ऑल्सो वर्कड इन एन NGO. बट व्हेन आई वर्कड विद एडवर्टाइजिंग एजेंसी तब मुझे एक्चुअली मज़ा आने लगा. लाइक आई एंजॉयड वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग. ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे मजा आएगा. सो आई केप्ट एवरी 6 months. जैसे हम लोग के कॉलेज में भी एक मैंडेटरी था कि हर सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप करना है कहीं ना कहीं, और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग. एवरी सेमेस्टर वी हैड टू डू इंटर्नशिप इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. कभी सेल्स डिपार्टमेंट में, कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कभी HR डिपार्टमेंट, ताकि जब हम MBA कंप्लीट कर ले हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है. सो दैट वाज द पैटर्न दैट वाज बीइंग फॉलोड इन नेपाल में जो कॉलेजेस में वो यही पैटर्न फॉलो होता है. तो जब एडवर्टाइजिंग में आई रियलाइज दैट आई एम एंजॉइंग दिस इज़ वेयर आई वांट टू डू. नाउ व्हेन आई वाज डूइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग ड्यूरिंग कोविड, मुझे इतना काम आता था दैट आई हैड नो टाइम फॉर माई सन, आई हैड नो टाइम फॉर माई सेल्फ, I had no time for my husband. क्योंकि any graphic designer would agree कि जब काम आता है it is day and night. You forget what is day, what is night. तो बहुत काम हो जाता था. It was, I even tried hiring designers, but जैसे ही तुम काम सिखाते हो, I think this is a big challenge for a lot of entrepreneurs also. काम सिखाते हैं, काम सीख जाते हैं and then they change their company. तो वो बहुत होने लग गया, जिसकी वजह से आई फाइनली थॉट दैट आई थिंक आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन. बिकॉज मैं इतना लैपटॉप देख के मुझे आई थिंक आई स्टार्टेड हेटिंग लैपटॉप. आई वॉज एट अ पॉइंट वेर आई डिडंट वांटेड टू सी लैपटॉप. तो तब मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक. मे बी आई विल कम बैक लेटर विद द डिज़ाइनिंग, बट फॉर नाउ आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. उसी टाइम पे, कोविड के टाइम पे, माई ब्रदर ऑल्सो वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस इन नेपाल. So then lot of women lot of men had actually lost their jobs. तो उनकी जो वाइफ्स है
वो लोग सोचे कि हम क्यों कुछ नहीं करते हैं, लाइक वी शुड डू समथिंग। तो वो लोग अचार बनाते थे, अचार मोस्टली इन नेपाल अचार ही बनाते थे। तो देन वी थॉट दैट वाई नॉट गिव देम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे, बिकॉज वो ना उनका ब्रांड है, दे आर नॉट इवन मेकिंग इट हाइजीनिकली, दे आर मेकिंग, दे हैव दैट स्किल्स है उनमें, पर उनको सेल करना नहीं आ रहा है। दैट इज़ व्हेन माई ब्रदर, मी एंड अ फ्रेंड, वी ऑल डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग फॉर देम। तब हमने देसना स्टार्ट किया। नाउ देसना मीन्स देश, द कंट्री, एंड देना, to give back to the country. So that is how the word Desna came. And Desna also means powerful. So because our strong point, or you say USP, is our homemakers. They are the ones who have used their skills to make these achars. So for us they are very powerful, और उसकी वजह से हमारा brand है, exist करता है because of that. So we started there, and then I thought that why not start a similar concept in India, because I was in Bhubaneswar and I was going to Nepal like maybe once or twice a year. So then I thought why not start the same thing in Nepal, in India. तो उसी टाइम पे हमारा एक इन्वेक बिजनेस मिला हुआ था. सो बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ ट्रायल बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस. अचार का अगर मुझे स्टार्ट करना है, मुझे एक ट्रायल तो करना होगा ना कि वेदर इट विल वर्क, इट विल नॉट वर्क. सो द लोगो डिज़ाइन, लेबलिंग वगैरह सब कुछ मेरा ही किया हुआ है. तो जब वो हुआ तो लकीली इन्वेक बिजनेस मिला, वॉज ऑल्सो प्रपोज टू हैपन. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माई डिज़ाइन एजेंसी, आई थॉट लेट अस गिव इट अ ट्राई फॉर अचार. तो तब तक मेरा डिज़ाइन एजेंसी चल रहा था. आई हैड नॉट क्लोज्ड माई डिज़ाइन एजेंसी. So when Invec Business Mela happened, I got an amazing outcome. Also because एक तो business मेला में बहुत लोग आए थे. I think lakhs of people had come. So when there is an opportunity for you to showcase your product in front of lakhs of people. उड़ीसा में नेपाली अचार. हाँ, तो हमने वैसे स्टार्ट किया था, उड़ीसा में नेपाली अचार. तो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया. सेल्स भी बहुत हाई हुआ. They loved the brand. There were other organizations who were appreciating the overall. काफ़ी लोग बोले आप शार्क टैंक में क्यों नहीं जाते हो. तो दैट गेव अस द कॉन्फिडेंस. सो देन वी थॉट कि चलो ये चीज़ करते हैं. तो फिर उसके बाद व्हाट वी स्टार्टेड सेलिंग, एंड देन इट वाज नॉट लिमिटेड टू नेपाली अचार. फिर हमने यहाँ पे भी अचार बनाना शुरू किया, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट पिकल्स फ्रॉम नेपाल. तो जब मैंने यहाँ पे ट्राई करना शुरू किया अचार, आई ट्राइड अचार फ्रॉम बरहमपुर, आई ट्राइड अचार फ्रॉम बारीपदा. सो आई एक्चुअली रियलाइज उड़ीसा पिकल्स आर अमेजिंग. मतलब तुम खाते ही रह जाओगे, तुम रुकोगे ही नहीं. दैट इज़ व्हेन माई लव फॉर अचार बिगैन. मेरे को इतना नेपाली अचार नहीं पसंद था, बट मैं अचार खाने लग गई हूँ आफ्टर आई केम टू उड़ीसा. आई यूज्ड टू नेवर हैव पिकल्स, बट the garlic chili pickles, or if you say mixed sweet pickles, or any pickle that involves good in it, the jaggery, amazing. So जब मैंने वो ट्राई किया, आई वॉज लाइक नहीं, ये तो मुझे अपने प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करना है. सो मैंने 1-2 प्रोडक्ट्स, नेपाल के प्रोडक्ट्स रखे, बाकी सब मैं फिर यहाँ पे ही करने लग गई. सो दैट इज़, सो नाउ माई ब्रांड इज़ also selling in Amazon. We are also there in Amazon, and we also put up stalls. अभी तक स्टोर में नहीं डाला है, because again entrepreneurs have lot of challenges, and ये भी एक चैलेंज है कि सब कुछ क्रेडिट में होता है, and it becomes difficult for us to get involve ourselves with a business where there is too much of credit. So ये एक disconnect है, and the challenge that I think lot of entrepreneurs are facing. So when we come to online selling, it is easy, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आपके घर से वो पिकअप करके चले जाते हैं. तो देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफ़िकल्टी व्हेन इट कम्स टू दैट. ऑफकोर्स पैकेजिंग वगैरह वो सब चैलेंजेस है. विथ टाइम आई ऑब्वियसली लर्न टू डू इट. इन्वेक में मुझे कैसे हेल्प हुआ, ऑफकोर्स माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिंग, लाइक वेरी वेरी सपोर्टिंग. माई सन हैज़ सीन मी ग्रो सिंस आई थिंक 10 years. It's his 10 years already, so he's seen me grow every day. But there is still that gap, and that gap is, I think, a woman supporting another woman. So my husband is there, my son is there, but I need another woman in my life who can help me grow, and that is where Invec really helps. I made amazing friends over there who have been supporting me mentally,
who have been just one call away and they are my family right now. So इन्वेक के लिए मैं जितना भी बोलूँ कम है. तो इनवेक जब आप जाते हो उसका आप तो मेंबर हो, जब भी जाते हो कुछ नया आइडियाज़ मिलता है आपको वहाँ जाके? हाँ बिल्कुल. हमारे इन्वेक ऑर्गेनाइजेशन में इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नेटवर्किंग. हम बहुत सारे स्किल्स, देयर आर लॉट ऑफ सेशंस दैट हैपन्स ऑन स्किल्स. बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो नए आते हैं जो हमें नहीं पता रहता है, तो वो मैंने सीखा है यहाँ पे. आई नेवर न्यू दैट इफ़ यू हैव अ फूड बिजनेस, अगर आप MSME के साथ कनेक्ट होते हो, अगर आप MSME रजिस्टर्ड कंपनी हो, आपको क्या क्या बेनिफिट्स होता है, ये मुझे कभी नहीं पता था. ये मुझे इन्वेक के थ्रू ही पता चला. हमें बहुत सारे बेनिफिट्स MSME देती है, ये मुझे इन्वेक के थ्रू ही पता चला. जेम रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारा जेम रजिस्ट्रेशन का सेशन हुआ. दैट नॉलेज आई गॉट इट ओनली फ्रॉम इन्वेक. उसके अलावा हमारे AI सेशन हो गए, फोटोग्राफी सेशंस हो गए. देयर आर मल्टीपल सेशंस दैट हैपन्स इन इन्वेक. इन्वेक बिजनेस मेला हुआ, इन्वेक फैशन मेला हुआ. सो बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, हमें ऑर्गेनाइज करने होते हैं ये सब इवेंट्स. तो जब हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं ये इवेंट्स, वी गेट टू नो सो मेनी अदर पीपल. वी गेट टू नो पीपल हु आर एट अ वेरी हायर लेवल. वी गेट टू नो पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस. तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं उनके साथ, वहीं पे इतना लर्निंग होता है. लाइक यू डोंट नीड टू डू अनदर MBA और यू डोंट नीड टू डू अनदर PhD. लाइक द लर्निंग इज देयर इटसेल्फ. So that is what INVEC has given me. I think it has given me an identity of, changing from a graphic designer to somebody who is into food business. तो वो identity मुझे INVEC ने दिया. क्रिएटिविटी तो है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उसी लाइन में इतने साल काम करने के बाद फिर फूड इंडस्ट्री में कदम रखना और वहाँ पे भी एक्सेल करना, वो एक अलग बात है. और इन्वेक ने बहुत साथ दिया है. बहुत. और आप जो ऐसे बोल रहे थे कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के हिसाब से आपका जो काम और क्या काम रहता है? हम लोग को मोस्टली हमें इंटरेक्शन विद न्यू मेंबर्स, मेकिंग देम कंफर्टेबल, बिकॉज नए मेंबर्स आते हैं. कुछ अगर चैलेंजेस हो रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं. उसके अलावा इवेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, इवेंट्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं. इवन छोटे से छोटा चीज़ के लिए हम मिलते हैं. उसके अलावा हम नेटवर्किंग करते हैं. वी ऑल्सो पार्टी टुगेदर. इट्स नॉट दैट इट इज़ ओनली वर्क. हम साथ में जाते भी है, बिकॉज वी बिकम अ फैमिली ना. तो फैमिली में जो जो होता है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इन्वेक. तो अगर अभी कोई बिजनेस शुरू किया हो, वो जुड़ना चाहे इन्वेक के साथ, वो कैसे जुड़ेंगे? So we have a separate team who takes care of new members. जो भी नए prospect है, वो अगर if they have a business, if they are women entrepreneur, उनका business है, registered business है, उनको खाली कॉल करना रहता है. किसी भी इन्वेक मेंबर को कॉल कर लो, वो आपको मेंबरशिप का पूरा डिटेल्स बता देंगे एंड दैट्स हाउ दे कैन जॉइन. अगर नंबर नहीं होगा किसी के पास, तो वो कैसे जुड़ेंगे फिर? अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दे हैव अ बिजनेस इन माइंड बट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वी ऑल्सो हैव अ मेंबरशिप विच इज़ इंडिविजुअल मेंबरशिप. तो इंडिविजुअल मेंबरशिप में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं होता है until certain amount, right? अगर आपका बिजनेस का सेल्स इतना अमाउंट से नीचे है, तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट मैंडेटरी. वो मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. अच्छा, तो कोई भी आ सकते हैं if they have a business. if they have a business. Yes. Business is mandatory. They need to have a business. हाँ. महिला हो और बिजनेस हो तो वो आ सकते हैं. करेक्ट. तो मैम, मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, अचार के साथ कुछ और भी आप बनाते हो? तो अभी फ़िलहाल हमारे पास अचार है. देर आर अराउंड 10 to 11 वेराइटीज़ ऑफ अचार. उसके साथ हम एक सीजनिंग भी करते हैं. सो सीजनिंग गोज़ वेल विथ एनीथिंग. सैलड के साथ खा सकते हो आप, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, नूडल्स के साथ हो गया. अब ये जो सीजनिंग है, हमने यूज़ किया है सिजवान पेपर. अब ये जो सिजवान पेपर है, इट इज़ ओनली फाउंड इन हिमालयन रीजन एंड इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है. बहुत सारे, मतलब यू कैन, like lot of people have actually used it and found a lot of difference in their health technically. So वो हमने एक ऐड किया है. उसके अलावा अभी रिसेंटली हमने A2 घी ऐड किया है, बिकॉज दे कम फ्रॉम द फार्म्स ऑफ बौद्ध. तो वहाँ से हम सोर्स करते हैं. इट्स द प्योरेस्ट ऑफ घी. तो वो अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है वो चीज़. अच्छा, तो टीम है आपका?
हाँ, हमारा टीम है इस चीज़ को लेके। कितने क्या लोग हैं आपके अराउंड साथ? 4 मेंबर, अभी तो 4 लोग हैं जो सब कुछ, जो पैकेजिंग वगैरह का भी देखते हैं, जो ओवरऑल मार्केटिंग का देखते हैं। सो वी हैव 4 पीपल इन आवर 4 टीम। पीपल। और जो अचार आप बनाते हो ऑथेंटिक उड़ीसा वाला भी बनाते हो? इट इज़ ऑथेंटिक उड़ीसा। आई थिंक 2 या 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे नेपाल के, बाकी सब मेड इन उड़ीसा है। अच्छा, बिकॉज तो द डिफरेंस कुछ है? बहुत डिफरेंस है, बहुत उड़ीसा और डिफरेंस, हाँ हाँ, नेपाली बहुत अचार में? डिफरेंस। बिकॉज नेपाली अचार के स्पाइसेस कम्प्लीटली डिफरेंट रहते हैं एंड वी यूज़, जैसे हमारा डल्ले है, डल्ले इट इज़ द स्पाइसीएस्ट चिली इन द वर्ल्ड, तो वो उड़ीसा में नहीं मिलता है। बट काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जिनको इधर इज़ अ कम्युनिटी जिनको स्पाइसी चिली बहुत ही पसंद पसंद है, है, हाँ। तो वो वही स्पाइसी चिली ही ढूंढते हैं, तो उनके लिए वो है। तिमूर सीजनिंग जो हमने बोला वो भी स्पाइसी में ही आता है, तो वो हमारा वहाँ से आता है। बैम्बू शूट दो आई नो उड़ीसा में भी है, बट उसका जो बनाने का तरीका है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इन नेपाल, बिकॉज स्पाइसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सो स्पाइसेस का डिफरेंस है। वहाँ पे सॉल्टी पिकल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। इन उड़ीसा आई थिंक स्वीट पिकल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा थोड़ा खट्टा और खट्टा ज़्यादा और थोड़ा स्वीट रहता है। जैसे थोड़ा अगर sweet। आप देखेंगे तो अगर खट्टा मैंगो भी रहेगा तो थोड़ा स्वीट कहीं ना कहीं रहेगा आपका उसमें। सो दैट इज देयर इन उड़ीसा इसीलिए पिकल्स, इसलिए आपको बहुत टेस्टी लगता है शायद। टेस्टी लगता है और आपको भी पसंद आ गया। बहुत बहुत आपको लाइक उड़ीसा- पराठा, लाइक माय डे स्टार्ट्स विद पराठा एंड इट हैज टू बी इधर गार्लिक चिल्ली या स्वीट लेमन रहता ही है, एंड दैट्स कम्प्लीटली। आप कभी ट्राई किए हो घर में खुद? अचार बनाना? हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, टेस्ट वगैरह हमें अच्छा, तो रेसिपी क्या फाइनल बनाए करना हो रहता आप? है। मैंने मैंगो स्वीट ट्राई किया हुआ है। आई हैव ट्राइड मैंगो का वो जो ग्रेट करके जो बनाते हैं वो मैंने गोडकेरी ट्राई वाला, किया। हाँ, उसके अलावा मैंने आंवला मुरब्बा वगैरह ट्राई किया। आई हैवंट ट्राइड एनी अदर पिकल्स। तो आपका खुद का बनाया हुआ आपको अच्छा लगा कि नहीं? नहीं उड़ीसा का बिल्कुल नहीं। खाना सो आई एम कितना नॉट अ गुड कुक। उड़ीसा का खाना कितना पसंद है आपको? बहुत। हमारा एवरी संडे हमारे घर में पखाला इज कंपल्सरी। You like पखाला? आई लव इट, आई लव इट। With- हम तो कितना बार जाते हैं स्पेसिफिकली पखाला खाने के लिए। इट अच्छा। इज सो वी हैव थाली सिस्टम इन नेपाल। सो नेपाल में वो पखाला नहीं होता, चावल रहता है, बट इन उड़ीसा रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम, बट वी हैव पखाला। तो पखाड़ों के साथ क्या अच्छा लगता है आपको? एवरीथिंग। भिंडी हो गया आपका, जो बड़ी चूरा हो गया आपका, सागो? द सागर, दैट इज़ माई फेवरेट। देन वी हैव फूल का जो पकौड़ा होता है, बैंगन होता है, एवरीथिंग आई जस्ट लव एवरीथिंग। तो पूरा आपण ओडिया बहु हे गलणी। ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝୁଛି, ओके एते कॉन्फिडेंस नहीं। ओके, बट या अच्छा लगा। अच्छा, तो मैम आपका जो आपने अभी प्रोडक्ट बताया उसका प्राइस रेंज कितना और क्या रहता सो है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम, हमारे मल्टीपल पैक्स है। आपका 200 ग्राम्स का भी पैक है, मेरे पास 400 ग्राम्स का भी पैक है। वी हैव टेस्टर्स ऑल्सो, बट ओवरऑल इफ़ यू आस्क मी तो 200 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ के बीच का हम लोग का रेंज है। बिकॉज हम लोग वी डोंट यूज़ एनी अदर ऑयल, हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं, या तो हम ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। हमारे जितने मसाला है सब क्वालिटी मसाला है, हम खुद पीस के ही करते हैं। वी डोंट यूज़ बिल्कुल ऐसे homemade होता पैकेट। है। सो इट इज़ कम्प्लीटली होममेड, एंड इनफैक्ट हम लोग हाइजीन भी फॉलो करते हैं। नो वुमेन आर अलाउड टू मेक पिकल्स विदाउट ग्लव्स, विदाउट पुटिंग द मास्क। सो इट इज़ कम्प्लीटली हाइजीन। स्ट्रिक्ट है हम लोग, लाइक व्हेन इट कम्स टू हाइजीन वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। व्हेन इट कम्स टू फूड क्वालिटी वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज मेरा खुद का बेटा है, तो मैंने इनफैक्ट यू नो, बिकॉज आई हैव सीन इन राइट नाउ, आप फूड का आप देख ही रहे होगे कि कितना इश्यूज चल रहा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिक्स किया हुआ है। अराउंड 7-8 ईयर्स बैक इसी डर से मैंने अपना रूफ टॉप गार्डन भी स्टार्ट किया था। अच्छा, सो आई हैव अ बिग इंटरेस्ट इन रूफ टॉप गार्डनिंग। तो ये भी मैंने भुवनेश्वर में ही किसी से सीखा था। आई हैड टेकन अप 4 days ऑफ कोर्स ऑफ ग्रोइंग माई ओन वेजिटेबल्स, एंड दैट्स हाउ आई हैड स्टार्टेड माई रूफ टॉप किचन। तो वहाँ पे रीज़न यही था कि जो भी ग्रो करेंगे खुद खाएंगे, एटलीस्ट वो तो Organic। कम्प्लीटली ऑर्गेनिक रहेगा। जी। सो दैट्स वाई आई हैड स्टार्टेड दैट। तो अभी विंटर्स में इफ़ यू सी तब तो काफ़ी कुछ, लाइक यू नो, भिंडी से लेके टमाटर, चिली, देन वी हैव बेसिल्स, लेट्यूस, एवरीथिंग वी ग्रो
ऑन माई रूफटॉप टेरेस. तो रूफटॉप से मिल ही जाता है. हाँ हाँ, सब लाइक ऑब्वियसली सब कुछ तो नहीं मिलता है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल इन द मार्केट. बट या लाइक यू नो टोमेटोज काफ़ी बिकॉज एंड टोमेटोज को हम ड्राई करके वी स्टोर इट एज वेल. Yes. तो वो सब चीज़ भी हम कर लेते हैं. एंड उसकी वजह से मेरे बेटे ने भी ये सीखा है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये सब. यू नो ईटिंग गुड फूड इज़ इम्पॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज का एस्पेक्ट उसने देखा है बिकॉज आई एम ऑल्सो समवन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट क्लाइमेट चेंज. मैं काफ़ी सोशल सर्विस भी करती हूँ तो वो देख रहा है ये सब. सो व्हेन ही इज सीइंग ऑल दिस ही इज ऑल्सो लर्निंग. व्हेन ही इज लर्निंग ही इज टेलिंग हिज फ्रेंड्स, ही इज टेलिंग अदर मेंबर्स दैट ही comes across. So there's a huge learning also when we do things like that. करना चाहिए सभी बिल्कुल पेरेंट्स बिल्कुल को. बिल्कुल सब पेरेंट्स को एटलीस्ट एक दो प्लांट भी, मतलब टोमेटो ग्रो करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. आप 2 प्लांट्स भी लगा दोगे बालकनी में आराम से ग्रो हो जाएंगे. लाइक इट इज़ नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस. आराम से सब कोई, आई रियली वुड प्रमोट everyone to stop using plastic and focus more on growing their own plants or growing more trees in and around your area. That is the need of an hour actually. जी. अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि आप ई कॉमर्स साइट पे हो जैसे अमेज़ॉन में, और अगर कोई होम डिलीवरी चाहे ऐसे आपसे कनेक्ट होके सोशल मीडिया के थ्रू हो पाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो बिकॉज वी आर ओनली अवेलेबल इन अमेजोन एंड नॉट इन अदर स्टोर्स, सो बहुत सारे कस्टमर्स डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉन्टैक्टिंग इन इंस्टाग्राम. सो वी अरेंज द होम डिलीवरी विच कैन बी ईजिली कॉन्टैक्टेड थ्रू आपका एनीवेयर कोई फ्रॉम साइट है जैसे या फिर कुछ नाम है सोशल मीडिया? हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है. इट कैन बी डन थ्रू इंस्टाग्राम पेज. हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है desna.india. यू कैन फॉलो दैट. उसके थ्रू ऑर्डर ले सकते हैं हम लोग. अच्छा, तो ऐसे करके आपसे कोई भी कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल आपका बिल्कुल प्रोडक्ट बिल्कुल पा बिल्कुल सकता है. बिल्कुल. सो आई पर्सनली यूज माई ओन इंस्टाग्राम. लाइक आई यूज desna.india हैज़ बिन मैनेज्ड बाई मी पर्सनली. यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन रखूँगी आपके लिए कि अगर कोई ऐसे महिला है घर में, जैसे कि आपने एक अच्छी बात कही कि आप घर में बैठ के जैसे राइडिंग छोड़ के लेकिन फिर भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो, तो वहाँ से आपने सोचा कि उन औरतों को हम थोड़ा सा मदद कर दें जो नेपाल में कुछ कर रहे हैं. तो ऐसे ही कुछ अगर ऐसे औरतें होंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहूँगी, अगर ज़्यादा देखो, इट इज़ आई अंडरस्टैंड बैलेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है. काम, घर का काम, बच्चे, बहुत डिफ़िकल्ट है और नहीं हो सकता है. कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होता ही है. मुझे लगता है अगर मैं अपने बच्चे को वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मेरा बिज़नेस हैम्पर होता है. बिज़नेस को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो मेरा फैमिली टाइम हैम्पर होता है. तो सब कुछ तो नहीं हो सकता है और ये हम लोगों को मान लेना चाहिए. आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ओवरऑल. बट फिर भी अगर आप, जैसे बच्चा स्कूल में चला गया, अगर आपको लग रहा है कि वो टाइम आपके पास है, ईदर यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन लर्निंग और कम अप विद अ बिजनेस लाइक दिस जहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेगा. मतलब आप दिन का 2-3 घंटा दे सकते हैं एंड यू कैन स्टिल बी पार्ट ऑफ सर्टेन बिजनेस कम्युनिटी और कुछ कर रहे, क्योंकि इससे आप भी बहुत कुछ सीखते हैं प्लस आपके बच्चे भी सीखते हैं. यू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन इन द कम्युनिटी और खुद को बहुत अच्छा लगता है. लाइक यू रियली फील गुड व्हेन यू डू थिंग्स लाइक दैट. ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग नॉट टू हैम्पर द फैमिली लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो अपने लिए प्लीज़ सोचिए. जी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वुमेन स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ. वो बहुत ज़रूरी है अभी. और अगर कोई बिजनेस आइडिया है आपको पर आपको नहीं पता है कहाँ स्टार्ट करे, प्लीज़ कनेक्ट विद अस. वी आर अराउंड 100 वुमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इन इनवेक. हम गाइड करेंगे कैसे करना है, क्या करना है. वी विल गाइड यू एंड वी कैन बिगिन. दैट्स हाउ योर बिजनेस जर्नी कैन बिगिन विथ इनवेक. यस, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जर्नी आपका आपने बताया. शायद नहीं, मेरा उम्मीद है कि जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे होंगे वो भी इंस्पायर हुए होंगे और बिजनेस आइडिया अगर किसी के पास होगा तो वो जरूर आपके पास आएंगे, इन्वेक आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो लिसनर्स, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ. ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଥିଲେ ପ୍ରୋସିସ୍ ମ୍ୟାମ୍. ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କେତିକି ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ
स्वप्न देखा से छाड़ी नाहंती आगु को एमती ही काम करुथिबे एवं आपण मानकु मध्य सेमिति ही प्रेरित करुथिबे। आज तो समय हो गलानी मते विदाय दियंतु। आज रे कार्यक्रम को एठी शेष करे आपण मानक पाखर विदाय नेउछि। नमस्कार। आपण सुनछंती 90.4 सोआ रेडियो।